जय हिंद दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ये जो भी यूट्यूब के ऊपर और हर जगह पे लोग कह रहे हैं कि हमको यूपीएससी के खिलाफ आंदोलन करना है, कैंपेन चलाना है, इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके जितने भी पॉइंट हैं, आपके जितनी भी बातें हैं, उन सबको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जितने भी लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हिंदी मीडियम वालों के साथ में धोखा हुआ है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। फिर अगर आपको लगता है कि आपको आंदोलन करना चाहिए तो आप कीजिए। आप अपने स्तर पर अगर चिंतन मनन करने के बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ आपका सिलेक्शन इसके कारण नहीं हो रहा है क्योंकि आप हिंदी माध्यम से हैं, तो आप इस कैंपेन के अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पिछली बार जो भी मैंने वीडियो किया था इंटरव्यू को लेकर, लोगों ने गालियाँ भी लिखी थी उसके अंदर। आपका फिर से स्वागत है, आप गालियाँ लिख सकते हैं, लेकिन हाँ पहले इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरी बात को सुनेंगे, उसके बाद में अपना डिसीजन लेंगे। दोस्तों हम एक एक करके सब फैक्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम इंटरव्यू के मार्क्स को हमने कहा था, क्योंकि जो ये लोग थे यूट्यूब के ऊपर जो शुरुआत कर रहे थे कि हिंदी माध्यम के लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और सब लोग इंटरव्यू को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मान रहे थे। अब यही लोग जब इंटरव्यू के मार्क्स आगे हैं, तब ये लोग प्रीलिम्स को जिम्मेदार मान रहे हैं। इन लोगों के आज से 2 दिन पहले के वीडियो और आज के 2 दिन बाद के वीडियो, दोनों के अंदर आप कंपेरिजन कीजिए। ये लोग अपनी बातों के ऊपर भी अडिग नहीं है और ये लोग आपको कैंपेन करवाने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों मैं जो आपको जो भी बात बोल रहा हूँ, अगर कहीं पर भी गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर सही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों जब वो लोग कह रहे थे कि इंटरव्यू के अंदर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ में धोखा हो रहा है, मैंने आपको कल मार्क्स के माध्यम से दिखाया था कि जो हिंदी माध्यम का टॉपर है और इंग्लिश माध्यम का टॉपर है, उनके इंटरव्यू के अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं, हिंदी माध्यम के टॉपर के साथ में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और दोनों का हमने कंपैरिजन किया था तो हमको करीब एवरेज मार्क्स 170 के आसपास देखने को मिल रहे थे। हाँ, हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स है उनके इतने ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं है जितने एक बार इंग्लिश मीडियम के अंदर आए, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है ना कि सबके मार्क्स इतने ज़्यादा आ जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के जो शुरुआत का जो टॉपर है, जो शुरुआत में मैं कह रहा हूँ, जो टॉप 10 के अंदर है या टॉप 20 के अंदर है, उनके मार्क्स किसी किसी के 100 200 तक गए, 210 205 तक भी गए। लेकिन हिंदी मीडियम के मैक्सिमम स्कोर 184 तक गया है। लेकिन इसको हम भेदभाव नहीं कह सकते। कारण ये है कि इंग्लिश मीडियम के भी ऐसा टॉपर हैं जिनके मार्क्स 140 तक भी हैं। तो इसके आधार पर हम ये तो नहीं कह सकते कि भेदभाव कहीं पे इंटरव्यू के आधार पे हो रहा है। और एक आपको और सबको एकदम देखने में पहले मतलब समझ में आ रहा है कि इंटरव्यू में भी हम किसी भी आधार पर नहीं कह सकते कि वहाँ पे भेदभाव हो रहा है। मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो भी डाला था धर्मेंद्र जी के कॉलेज में, और उनसे हमने बात की थी। उन्होंने 3 बार इंटरव्यू दे रखा है और उन्होंने भी आपको समझाया था कि उनका 3 बार इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस, इंटरव्यू के अंदर क्या होता है उनके साथ में, उन्होंने सारी बात को बताया था। उनमें कहीं पर भी आपको भाषाई स्तर पे आपको टॉर्चर किया जाए या फिर भाषाई स्तर पे आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसा कहीं पर भी आपके साथ में उन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया है। दोस्तों ये हमने इंटरव्यू की बात कर दी। अब हम बात करते हैं थोड़े से डाटा के आधार पर कि इस बार कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसके आधार पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। पिछली बार 4 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, उसके अंदर करीब 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। 10 लाख में से 4,82,770 लोग एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। उसमें से करीब 10,567 लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। दोस्तों आप रेशियो देख पा रहे हैं, 4 लाख में से सिर्फ 10,000 लोग ही प्रीलिम्स के अंदर क्वालिफाई कर पाए थे। उसमें से करीब 2,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेंस को क्वालिफाई किया, और 2,000 में से करीब 761 लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरव्यू को क्वालिफाई किया और फाइनल रूप से यूपीएससी की लिस्ट में अपना नाम दाखिल किया। दोस्तों ये जानकारी मैं आपको इसके कारण बता रहा हूँ कि जो सबसे पहली बात कि लोगों को लगता है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ में धोखा मेंस के अंदर होता है। सबसे पहली बात कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ में कोई धोखा हो नहीं रहा है, और हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी होते हैं अक्सर जो सबसे ज़्यादा बाहर निकलते हैं वो प्रीलिम्स के अंदर निकलते हैं। और ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, ये बात आपको जितने भी यूपीएससी पढ़ाने वाले टीचर आप सबसे ज़्यादा फॉलो करते होंगे, शायद विकास द्विवेदी सर काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी टीचर है। अगर आप उनके भी कभी सेमिनार को देखेंगे तो वे खुद इस बात को मानते हैं कि हिंदी माध्यम की जो हालत है वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के अंदर तंग है। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर होते हैं वो आप देखना, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा इजी फैक्टर होता है, वो होता है प्रीलिम्स। और हिंदी मीडियम के जो भी टॉपर होते हैं कभी उनके भी आप इंटरव्यू सुनना, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है, वो होता है प्रीलिम्स। ये इसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो फैक्ट है वो पहले से क्लियर होने चाहिए। दोस्तों ये बात हमने बोल दी इसके टोटल आंकड़ों के आधार पर। अब हम बात करते हैं कि क्या मेंस के अंदर कुछ धोखा हो रहा है। दोस्तों हमने मेंस के आपको टॉपर्स के मार्क्स दिखाए थे और इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स के मार्क्स हमने आपको दिखाए थे। जो हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स थे उनके मार्क्स और इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स के मार्क्स में जीएस के अंदर हमको कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिल रहा था कि जीएस के अंदर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आ रहे जितने कि इंग्लिश माध्यम के साथ में आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी माध्यम के लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है। अगर हम ऐसे के मार्क्स देखेंगे, निम्न के मार्क्स देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इंग्लिश माध्यम से कई गुना बेटर आ रहे हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ में। तो इस आधार पे तो इंग्लिश मीडियम वाले भी कह सकते हैं कि हमको ऐसा के अंदर धोखा हो रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है। कुछ जो जीएस का अंदर जो एक मेन जो फैक्टर है वो ये कहा जाता है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग इसको मानते भी हैं, और जो सिलेक्ट हुए वो भी इस बात को मानते हैं
कि जो हिंदी माध्यम के जीएस का रिसोर्सेज है वो इतना ज़्यादा शानदार रिसोर्सेज नहीं है जो कि इंग्लिश मीडियम के अंदर है। अच्छी बुकें आपको ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगी, इसके कारण कहीं ना कहीं उनको जीएस के अंदर ये फायदा हो जाता है। लेकिन वही निबंध और उसके अंदर देखें तो कहीं ना कहीं अच्छे रिसोर्सेज और ऑप्शनल आप देखना कि इस बार जो हिंदी माध्यम का रिजल्ट आया उसमें अच्छा जो ऑप्शनल रहा, जो अच्छा स्कोर किया वो हिस्ट्री ऑप्शनल और हिंदी लिटरेचर ने किया है। तो आप इस बात को देख पा रहे होंगे कि ऑप्शनल के आधार पर जब विद्यार्थियों के पास में एक अच्छा रिसोर्सेज होता है तो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहा है। और इस बात को हमने इस बार उसके आधार पर देखा था। ये हमारे सामने गिरधारी लाल मीणा की कॉपी है, उनके हमने आपको ऐसे के मार्क्स हम आपको दिखा रहे हैं 147 मार्क्स हैं। और आप एक बार इंग्लिश मीडियम के भी ऐसे के मार्क्स को देखना, आपको इसके करीब बहुत कम लोग होंगे जो इसके आसपास में भी आपको दिखेंगे। सुनील कुमार धर्मेंद्र इनके मार्क्स 144 है। आप शुभम कुमार ये है इंग्लिश मीडियम के टॉपर, ऐसे के मार्क्स हैं इनके 134। तो इस आधार पर देखें तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ में तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो रहा है और इंग्लिश मीडियम के साथ में कम हो रहा है ना। आप देवेंद्र प्रकाश मीणा इनका आप एक बार ऑप्शनल के मार्क्स को देखिएगा, इनके 138 133 करीब इनके पास में 171 नंबर 271 के आसपास में नंबर आ रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम के भी ऑप्शनल के मार्क्स देखेंगे तो आपको इसी के आधार पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शनल में तो कहीं पर भी धोखा हो नहीं रहा है। अब बात रहती है प्रीलिम्स को लेकर हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक जो बात स्टूडेंट के मन में आ रही है कि इस बार सिलेक्शन कितने हुए हैं। इस बार सिलेक्शन तो 11 ही हुए दोस्तों। एक तो सबसे पहले बात कि आप जिनके वीडियो देख रहे हैं पहले आप कंफर्म कीजिए कि उनके पास में कितना वो जो फैक्ट दे रहे हैं उनके अंदर वो कितने रिसर्च करने के बाद में दे रहे हैं। उनके चैनल को आप विजिट कीजिए। मैं आपको इसके कारण कर रहा हूँ, मैं किसी चैनल का नाम जानबूझ के लेना नहीं चाह रहा, नहीं तो चैनल तो एक दो ही हैं जो ऐसी जानकारी दे रहे हैं, आपको झूठी अफवाह फैला रहे हैं। उनका चैनल देखिएगा। आज से 1 महीने पहले तो वीडियो तक नहीं डाल रहे थे, अचानक से जैसे रिजल्ट आता है वो खड़े होते हैं, अचानक से उनको प्रीलिम्स का रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं कि मैं मरने जा रहा हूँ। वो कॉमेडी मीम्स और जो वाइंस वीडियो बनाते हैं और वो डालते हैं। आपको क्या लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको इस हिसाब के कॉमेडी के माध्यम से आपको ये दिखाना चाह रहा है कि यूपीएससी का रिजल्ट गिरा हुआ है। दोस्तों अगर यूपीएससी का रिजल्ट गिर रहा होता ना तो ये जो टॉपर है वो भी बोलते हैं, लेकिन आप किसी को भी देखना जिसका भी सिलेक्शन है वो हमेशा एक बात को बोलते हैं कि कहीं ना कहीं गलती हमारे अंदर रह जाती है। यूपीएससी कहीं पर भी आपके माध्यम के आधार पर आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं इसके कारण ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको कैंपेन करना है, आपको ये करना है। दोस्तों कैंपेन भले कीजिएगा, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, कैंपेन के अंदर आपका टॉपिक क्या रहेगा? यूपीएससी आपके साथ में किस आधार पर भेदभाव कर रहा है? अगर आप बड़े स्तर पर कैंपेन को करते हैं, बड़े स्तर पर अगर आप आंदोलन करेंगे, आपका मेन फैक्टर क्या होगा? क्या हिंदी माध्यम के लोगों का सिलेक्शन कम हो रहा है? लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। अगर अपेक्षा अगर पिछले 4 सालों से देखेंगे तो इस बार हिंदी माध्यम का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा है। करीब 30 के आसपास लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब मुझे लोग बोलेंगे 761 में से 30 लोगों का सिलेक्शन कौन सी बड़ी बात है? तो दोस्तों आप एक बार आंकड़ों को फिक्स कीजिए। अगर हम हिंदी माध्यम के लोग और इंग्लिश माध्यम के लोग जिन्होंने मेंस लिखा था हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास में आंकड़ा आता है करीब 5% रिजल्ट रहा है हिंदी मीडियम का और 6% रिजल्ट रहा है करीब इंग्लिश मीडियम का। दोस्तों करीब 571 लोग थे जिन्होंने हिंदी माध्यम से मेंस को लिखा था और उसमें से करीब 30 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों 571 में से 30 लोगों का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि करीब 5% के आसपास रिजल्ट है। और वही अगर हम इंग्लिश मीडियम से तुलना करते हैं तो वो रिजल्ट हमारे पास में करीब 6% के आसपास में रह रहा है। 1% का अंतर है जो कि मुझे नहीं लगता कोई बड़ा अंतर है और ये नॉर्मल सा अंतर है। और ये तो है ना कि 5% का 5% दोनों बराबर रहेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा है जो कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके आ रहा है, हिंदी माध्यम में कैंडिडेट ही कम है जो कि हिंदी माध्यम के अंदर क्वालिफाई करके आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब कैंडिडेट कम है तो उनके अंदर सिलेक्शन की संख्या भी तो कम रहेगी। इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो सबसे ज़्यादा हमारे साथ में जो कुछ हो रहा है वो हमारे साथ में बुरा हो रहा है, वो हो रहा है प्रीलिम्स के अंदर। तो क्या इसके अंदर यूपीएससी जिम्मेदार है? चलो उसको भी हम आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी दे दूँ। अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको एक कॉपी दिखाई थी। लोग जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो मेन एग्जाम होता है जीएस के पेपर होते हैं उसके अंदर फोकस करते हैं, लेकिन जो वे एग्ज़ाम जो कि कंपलसरी होते हैं और जिसके नंबर आपके मेंस में नहीं जुड़ते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश का पेपर है। हिंदी और इंग्लिश में स्टूडेंट के मार्क्स देखिए। इंग्लिश को तो इसने क्वालिफाई कर दिया और हिंदी के अंदर इसके मार्क्स देखिए करीब 58 नंबर आए हैं। और ये यूपीएससी का जो रूल है, यूपीएससी के अंदर अगर आप क्वालिफाई जो पेपर होता है उसको अगर आप पास नहीं करोगे तो आपकी कॉपियाँ चेक नहीं होगी। और इसके साथ में भी ऐसा हुआ। और अभी जो सीसेट का भी अभी मैंने कल मार्क्स आए थे, हिंदी माध्यम के लोगों के साथ में सबसे ज़्यादा कोई बुरा हो रहा है तो वो हम सीसेट के अंदर कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कहीं पर भी हम यूपीएससी को जिम्मेदार मानेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी गलती है। लोग जो ये वीडियो बना के फैक्ट दे रहे हैं, जो ये लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीसेट को हटा के तो देखो हम हिंदी मीडियम वाले फोड़ देंगे। सीसेट को हटा के क्या करोगे? आप इंग्लिश को हटाना चाहते हो सीसेट से। अगर सीसेट से इंग्लिश को हटा दोगे तो आपको क्या लगता है मेंस के अंदर कंपलसरी इंग्लिश है नहीं? आप सीसेट से इंग्लिश को हटाओगे तो कंपलसरी इंग्लिश तो आपको देना ही है ना ओवरऑल।
और रही बात की अगर आपको विद्यार्थी बोलता है कि मुझे इंग्लिश में दिक्कत है, मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ, मैं सीसेट का पेपर के अंदर इंग्लिश क्यों दूँ? अरे दोस्तों, अगर आप इंग्लिश का वो जो कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज आते हैं, अगर आप उसको छोड़ भी दोगे, अगर आप इंग्लिश जो रीजनिंग और गणित, अगर आप इन दोनों के अंदर अपनी मजबूत पकड़ को भी बना दोगे ना, तो आप इजीली से उस एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे। आपको सिर्फ 33% लाने हैं, 33% यानी कि आपको 66 मार्क्स ईजिली आप ला सकते हो अगर आप रीजनिंग और साथ में आप मैथ को अगर आप फॉलो करेंगे तो। लेकिन नहीं, हमको तो सिर्फ बेबुनियाद की बातें करना है। आप एक बार मुझे ये भी आप देखिएगा, उन वीडियो के अंदर आप कमेंट के अंदर सेक्शन के अंदर जाके देखिएगा, उनमें से मैक्सिमम विद्यार्थी वही हैं जिनसे प्रीलिम्स तक नहीं निकला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग काबिल नहीं है, और मैं ये मानता भी नहीं हूँ कि जिनका एग्जाम नहीं निकलता वो काबिल नहीं होते। ऑफकोर्स वो काबिल होंगे, लेकिन अपनी असफलताओं का ठीकरा अगर अपन किसी और के सिर पर फोड़ेंगे तो वो तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है ना। मैं अभी मुझे लगता है बहुत से लोग अभी कमेंट करने के लिए राजी हो गए होंगे, कमेंट कर रहे होंगे कि आप किस आधार पर कह सकते हो कि हम लोग इतने असफल हो रहे हैं, हमारी गलती है। नहीं दोस्तों, हमारी गलती नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी तैयारी, ये भी नहीं कह सकते हमारी तैयारी कमजोर है, लेकिन हम ये कहें कि यूपीएससी की गलती है, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना, क्योंकि यूपीएससी ने हमको वो सारे फैक्टर उतने ही दिए जितने कि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को दिए। आप एक बात ये क्यों नहीं देख रहे कि जो जितने भी लोग टॉप कर रहे हैं, टॉप 50 के अंदर आ रहे हैं, टॉप 100 के अंदर आ रहे हैं, आप एक बार ये देखिए ना कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मैक्सिमम विद्यार्थी आपको IIT, IIM, डॉक्टर, देश की जो सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेडी श्री राम कॉलेज, JNU, द हिंदू, बनारस यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। आप एक बात कभी आपने सोची है कि वहाँ से विद्यार्थी निकल रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, और वो टॉप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो शुरुआत से ही उस एग्जाम को देने के लिए जो क्वालिफाई करते हैं विद्यार्थी, तो वहाँ पे उनको 4 साल के अंदर इतना सिखाया जाता है। वो इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी जब IIT के अंदर जाता है तो उनको 4 साल के अंदर इतना सिखाया जाता है कि वो किसी भी परिस्थिति के अंदर अपने आप को डाल सकता है, और उसके कारण वो बंदा टॉप करता है। इसका मेन रीजन, मैंने इसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे रखा है कि IIT वाले हमेशा टॉप क्यों कर रहे हैं, बाकी विद्यार्थी इतना टॉप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सीसेट के आने के बाद में हिंदी माध्यम का रिजल्ट दिन ब दिन गिरता जा रहा है। दोस्तों, सीसेट के आने के बाद में हिंदी माध्यम का रिजल्ट गिरता जा रहा है या नहीं गिरता जा रहा है, आप ये देख रहे हैं। आप ये भी देखिए कि सीटों की संख्या भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। साथ में आप ये भी देखिए कि उस समय लोग इंग्लिश मीडियम के अंदर कितने लोग एग्जाम दे रहे थे और अभी लोग कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं। आप लोग एक बार हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी दोनों की कंपेयर कीजिएगा, आपको अपेक्षाकृत इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी कहीं गुना ज़्यादा मिलेंगे। और यही कारण है कि ओवरऑल रिजल्ट में भी इंग्लिश माध्यम का रिजल्ट शानदार रहता है। दोस्तों, इसके साथ में मैं सीसेट का एक पेपर आपको दिखाना चाहता हूँ। 12 मिनट के आसपास मैंने ड्यूरेशन को खींच दिया, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अभी सीसेट के मार्क्स अभी हमारे सामने है। उसके अंदर करीब एक विद्यार्थी ने पेपर फर्स्ट के अंदर 112 नंबर ला लिए और पेपर सेकंड के अंदर करीब 55 नंबर लाए। इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि जो विद्यार्थी है काफ़ी ज़्यादा होनहार विद्यार्थी है, क्योंकि इसने करीब कट ऑफ को क्लियर किया है। 112 नंबर, जो कि पिछली बार वाला प्रीलिम्स का पेपर था, सबको पता उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा खासा था, और उसने 112 नंबर लाए, मतलब बहुत ज़्यादा शानदार स्कोर है इसका। फिर भी ये सीसेट के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। इसके अंदर हम ये भी नहीं कह सकते ये विद्यार्थी कमजोर है, पर हम ये तो कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी सीसेट के अंदर कहीं ना कहीं हमें कमजोरी रह जाती है, इसके कारण हम सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सीसेट के अंदर है क्या, जो इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग है ना, हम किस एक सब्जेक्ट को कहेंगे? आप अगर ये बोलेंगे कि हमारी इंग्लिश कमजोर है, तो हम रीजनिंग और गणित को अच्छा करेंगे। और दोस्तों, हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। सिविल सर्विस के अंदर अगर आपको इंग्लिश के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए डिफिकल्ट है, मुझे भी कोटा फैक्ट्री का एक डायलॉग याद आता है कि जो टास्क डिफिकल्ट नहीं होता ना, उसको खेलने का मजा ही नहीं है। डिफिकल्ट जो चीज़ें होती है उसको अगर आप करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और सिविल सर्वेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो उसका कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस से नहीं लड़ सकते तो आप इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे? मोटिवेट होने के लिए आपको मोटिवेशनल बातों की तरफ जाना है, न कि नकारात्मक सोच की तरफ जाना है। 30 के आसपास सिलेक्शन हुए या नहीं हुए, इसकी जानकारी तो आपको मैं और कॉपी दिखा रहा हूँ। ये इनकी कॉपी है। जो आप इनका पेपर फर्स्ट देखेंगे, इनके करीब 93 मार्क्स है, और पेपर 2 के अंदर 166 166 मार्क्स है। तो कुछ लोग सीसेट के अंदर इतना अच्छा भी कर रहे हैं। अभी बात रहती है कि हम किस आधार पर कह सकते हैं कि 30 के आसपास सिलेक्शन हुए। दोस्तों, जब हमने यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसी समय हमने एक वीडियो बना के दिया था आप सब लोगों को, और उस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि करीब 12 से 13 लोगों का हमने नाम बताया था। मैंने भी वीडियो किया था, उस समय धर्मेंद्र जी ने भी वीडियो किया था, और सबने वही संख्या बताई थी। उसके बाद में ये 2 वीडियो के बाद में बहुत से लोगों ने उस वीडियो को कॉपी किया। मैं आपको इस आधार पर कह सकता हूँ लोगों ने कॉपी किया, क्योंकि उन लोगों ने स्लाइडें भी हमारे यूज़ किए, हमारे लोगों तक वो लोग हटा नहीं पाए वीडियो के अंदर से, और वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा चला है। सब जगह पे यही बात फैल गई कि सिर्फ 13 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन हमने जब वीडियो बनाया था उस समय मैंने आपको बोला था कि दोस्तों, ये लिस्ट फाइनल नहीं हुई है, ये लिस्ट तभी फाइनल हो पाएगी जब फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट का मतलब फाइनल लिस्ट सामने आएगी, सभी टॉपर खुल के सामने आएंगे। उस समय आपने आपको ये नहीं बोला था कि ये लिस्ट फाइनल है, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं, ये सब लोग यही बोल रहे हैं कि सिर्फ 13 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, मेरी भी धर्मेंद्र जी से भी कल बात हुई थी। उसके बाद में जो इस बार सिलेक्ट हुए,
मैं उनसे भी उनके भी मैं इंटरव्यू अपने चैनल पर लेके आने वाला हूँ। सुनील जी वगैरह इन सब की मैं सबसे बात हो रखी है, तो इनके इंटरव्यू भी मेरे चैनल पर जल्दी आएंगे। उनसे जब बात हुई तो उनकी जानकारी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हिंदी माध्यम से हुआ है, और ये बात मुझे भी इसके कारण समझ में आ रही है। अभी आप हिंदी माध्यम के लोगों को आप देखिएगा, इंटरव्यू को देखिएगा, दृष्टि एस के साइट के ऊपर भी आपको कुछ नया नाम भी दिख रहे होंगे, जो कि इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बार वो एग्जाम को दे रहे हैं। सेकंड थिंग, जो मेरे उससे बात हुई तो उनसे एक बात तो फिक्स है, कंफर्म है कि 30 के आसपास तो फाइनल सिलेक्शन है, और इससे ऊपर होगा, इससे कम नहीं होगा। और इस बार कमाल की बात यह है कि इस बार प्रॉपर आईएएस आपको देखने को मिलेगा यूपीएससी एग्जामिनेशन में। प्रॉपर आईएएस कैसे, पिछले आप 3 साल से अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर आईएएस आपको कहीं पे भी दिखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि पिछले रवि सियाग जो कि 2017 में भी थे, 2018 में था रवि सियाग, और फिर 2019 में भी रवि सियाग का नाम आया था, तो उनका जो सिलेक्शन हुआ था वो उनको भी प्रॉपर आईएएस नहीं मिल पाया था। और पिछले 2 साल से मैं खुद देख रहा हूँ कोई भी प्रॉपर आईएएस नहीं बन पा रहा है। एक वो समय था जिस समय आईपीएस तक पहुंच रहे थे, उससे पहले निशांत जैन सर, गंगा सिंह सर थे, इनको आईएएस प्रॉपर मिल रहा था, लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे तो आप किसी को भी आईएएस प्रॉपर नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार कंफर्म है कि हृदय लाल जी मीणा, सुनील जी, इनको कंफर्म है कि इस बार आईएएस मिल जाएगा। और कुछ एक और भी लोग हैं जिनको आईएएस प्रॉपर मिल जाएगा। तो इस बार हम ये कह सकते हैं कि हिंदी माध्यम से करीब 3 से 4 लोग ऐसे होंगे जिनको प्रॉपर आईएएस मिलेगा। और इस बार हमारी रैंक भी सुधरी है। पिछली बार जो हिंदी माध्यम की जो फर्स्ट रैंक थी वो करीब 376 के आसपास थी, और इस बार जो फर्स्ट रैंक है वो 300, दोस्तों मैं गलत संख्या बोल रहा हूँ, जो पिछली बार जो फर्स्ट रैंक थी वो करीब 276 के आसपास में थी, 200, और इस बार जो फर्स्ट रैंक है वो 246 के आसपास में। तो मैं रैंक तो कहीं ना कहीं सुधरी है। और उससे पहले जो रवि सियाग की जो रैंक थी वो करीब 300 के आसपास में थी, तो हम पहले 300 पे थे, फिर हम 200 के आसपास में आए, अब हम 246 के आसपास में आए। और अगर हम इसी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों हम टॉप 15 के अंदर भी आएंगे। टॉप 15 के साथ में हम एक समय वो भी आएगा जिससे मैं हिंदी माध्यम के लोग जो किरण मैम की तरह ऑल ओवर इंडिया में 3rd रैंक ला रहे थे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, वैसा भी वक्त फिर आएगा, लेकिन उसके लिए हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको तैयारी करनी है। अब आप कमेंट कर रहे होंगे कि किस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट खराब है, वो है वगैरह है। अगर आपको लगता है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट सच में खराब हुआ है, कैंपेन कीजिए। मैं भी आपको देखता हूँ कि आपको उस कैंपेन करने के बाद में आप जो इतना अपना वक्त दोगे उसके अंदर आपको कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास में एक वैलिड पॉइंट है तो आप डेफिनेटली कैंपेन कीजिए, हम आपका खुद सपोर्ट करेंगे। अगर आपके पास में प्रॉपर वैलिड पॉइंट है, कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर एनालाइज करेंगे। अगर आपके पॉइंट वैलिड हुए डेफिनेटली हमारे चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिलेगा। जो भी बड़े बड़े चैनल वाले हैं उनसे हम खुद बात करेंगे, उनसे बात करके आपके लिए वीडियो लाएंगे, हम सब साथ मिलकर हम काम करेंगे, उसी के आधार पर कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा। लेकिन अगर प्रॉपर वैलिड पॉइंट नहीं है दोस्तों, तो हम अगर पढ़ाई करेंगे ध्यानपूर्वक, अगर हम हमारे प्रिपरेशन को शानदार करेंगे, यकीन मानिए हमको शानदार रिजल्ट भी मिलेगा और हम कामयाबी की तरफ आगे भी बढ़ेंगे। दोस्तों मोटिवेशनल कोटों के साथ में हम अगर वीडियो को ख़त्म करते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इसी कामना के साथ में मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। आपसे और मेरी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।